एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। So dear students, in this video I am going to cover the topic nomenclature. So nomenclature from the chapter carbon and its compound. Nomenclature means नामकरण, मीन्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का नामकरण कैसे करा जाता है, उससे उस टॉपिक को हम नॉमनक्लेचर कहते हैं। ये नॉमनक्लेचर के रूल्स किसने दिए हैं? IUPAC ने। IUPAC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो सबसे पहला रूल कि हमारे को चेन्स मीन्स कार्बन के हमने पढ़ा कार्बन कैटिनेशन, कार्बन में कैटिनेशन होती है मीन्स कार्बन की लॉन्ग लॉन्ग चेन्स बन जाती हैं। तो हमारे को सबसे पहले पेरेंट चेन चूज़ करनी होगी। मीन्स पेरेंट चेन वो होगी जो सबसे लंबी कार्बन की चेन होगी, उसे हम पेरेंट चेन कहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे लंबी कार्बन की चेन कौन सी है? अगर हम ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5, तो मैं ये कहूँगा ये रॉन्ग है। पता क्यों? क्योंकि हमने सबसे लंबी जौन सी कार्बन की चेन होगी, यानी इसी में हमारे पास सबसे लंबी कार्बन की चेन इस तरह होगी 1 2 3 4 5 6 7। ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है कि पेरेंट चेन सबसे लंबी होती है एंड इट मस्ट बी स्ट्रेट। ये नहीं कि आप 5 लिखा और यहाँ पे जंप करके 6 कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। मीन्स सबसे लंबी चेन जो उनसे होगी वही पेरेंट चेन होंगी। और जो उनसे जिनको नंबरिंग नहीं मिलती, जिनको उन्हें हम क्या कह देते हैं? उन्हें बेसिकली जैसे इसको नंबरिंग नहीं मिली है, इसे सब्सटीट्यूएंट्स कहेंगे। मीन्स यानी इसके ऊपर नंबर नहीं आया, इसके ऊपर भी नंबर नहीं आया, तो इसे हम क्या कहेंगे? सब्सटीट्यूएंट्स। ठीक है जी। तो अब हमने आगे सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि हमने पेरेंट चेन चूज़ करनी है। पेरेंट चेन सबसे लंबी वाली चेन होती है। अगला स्टेप क्या रहेगा हमारे पास? अगला स्टेप ये रहेगा कि पेरेंट, अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब एक आपको एक फ़ोटो दे दी है ये वाला। अब देखिए, अब यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, तो पेरेंट चेन कौन सी होगी? वो तो हम कहेंगे बट ऑब्वियस कि ये पेरेंट चेन होगी। अब 1 2 3 4 5 सब्सटीट्यूएंट क्या हो गया? ये सब्स्टिट्यूएंट तो हो गया मेरे बच्चों, पर जो सा ये पेरेंट चेन में इसको यानी नंबर नहीं मिल रहा है, इसको हम सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। ये जो सा सब्स्टिट्यूएंट है इसको सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए, मीन्स ये रॉन्ग हो गया। मीन्स पेरेंट चेन है तो यही है, पर पेरेंट चेन की नंबरिंग मैं यहाँ से नहीं शुरू करूँगा, इस तरफ से शुरू करूँगा। मीन्स 1 2 3 4 5 ये राइट चीज़ है, ये करेक्ट है। क्योंकि ये देखिए सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ पे, इस सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ पे सबसे छोटा नंबर मिल रहा है, यहाँ पे बड़ा नंबर मिल रहा है, इसीलिए मैंने पेरेंट चेन इसको नहीं, इसको मीन्स इस तरह से कंसिडर करना है इस चीज़ को। तो ये फर्स्ट रूल मैंने आपको कवर कर दिया। अब नेम्स लिखने कैसे? मीन्स जैसे अभी मैंने पहला रूल बताया कि हमने सबसे लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन चूज़ करनी है। फिर एक दो क्वेश्चंस बताता हूँ जिसमें आपको बताएंगे कि नेम्स लिखते कैसे। जैसे ये पेरेंट चेन हो गई है, जैसे यहाँ पे है, तो इसकी यानी नंबरिंग यहाँ से नहीं शुरू होगी, यहाँ से होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जोन सा सब्स्टिट्यूएंट है उसको सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए। अच्छा, यानी ये सब्स्टिट्यूएंट है, मीन इसमें सब्स्टिट्यूएंट में एक ही कार्बन है, तो इसको क्या कहेंगे हम? मिथाइल। अगर दो कार्बन होंगे तो उसे इथाइल, अगर इसको यानी मिथाइल, मिथाइल। ठीक है, अगर दो होते तो इथाइल। अगर एल्काइल ग्रुप हो गया, यानी अगर 3 कार्बन होते प्रोपाइल, अगर 4 होते ब्यूटाइल, वाई एल, ब्यूटाइल वाई एल। तो अब मेरे पास इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल। और पेरेंट चेन में कितने एटम है? 6, इसलिए हेक्सेन। 2 यहाँ पे स्लैश ऐसे वाला हाइफन इथाइल हेक्सेन, ये इसका नाम होगा। पर इसको हम पूरा यानी कंप्लीट करना होता है। हर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4। मैंने ये नाम तो करना सिखा दिया। मीन्स 2 मिथाइल हेक्सेन अगर पेपर में आ गया तो आपको ये पूरा ऐसे बनाना पड़ेगा। मीन्स हर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड वाली कंडीशन हमारे को पूरी करनी पड़ेगी। हर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो ये 2 मिथाइल हेक्सेन हो गया। अब मैं आपको एक और बना के दिखाने वाला हूँ ताकि वो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए।
तो अब हमारी नंबरिंग इस तरफ से शुरू होगी, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स ये हो गए दोनों, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। तो अगर ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं, अब देखिए अगर यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनसे देखिए हमने नंबरिंग गलत करी है ना, क्योंकि ये देखिए लॉन्गेस्ट चेन तो यहाँ से देखिए 7 लग रही है हमारे को, है ना, ये 7 लग रही है ना। तो मेरे बच्चों अगर हम यहाँ से शुरू करते तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स चेन ऐसे बननी है बेसिकली, ठीक है। चेन ऐसे बनेंगे तो 7 आ रहे हैं नंबर, अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो हमारे पास कितने नंबर आ रहे हैं, 8। तो मेरे पास चेन ये असल में ऐसे ही है, पर मैंने आपको यहाँ पे ऐसे कर दिया, सपोज लेट इट बी ऐसे, ठीक है। मीन्स अब देखिएगा, अब तो चेन ऐसी ही होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि अगर हम यहाँ से जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर तो 8 रहेंगे, इसलिए मेरी चेन ये रही। अब इसका नाम क्या होगा, मीन्स ये पेरेंट चेन तो ये रही। अब पेरेंट चेन में 2 कार्बन हमारे सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जिनको नंबर नहीं मिला होता, मीन्स ये 2 है तो इथाइल, यहाँ पे 1 था तो मिथाइल, ये 2 है तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली इथाइल। अब इसका नाम क्या होगा, 4 हाइफन इथाइल, फिर पेरेंट चेन में कितने एटम है, 9, तो इसलिए नॉनेन, नॉनेन ऐसे होगा ये हमारा नॉमेनक्लेचर का पहला रूल हो गया। तो मीन्स अगर पेपर में आ गया इतना छोड़ेंगे तो मार्क्स आपको 0 देगी टीचर, क्योंकि आपने अभी मेन चीज़ करी नहीं है। ये तो मैंने आपको कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए चीज़ बता दी, मेन चीज़ क्या है कि हर कार्बन के साथ तो 4 बॉन्ड होने चाहिए, मीन्स आपको ये ऐसे कंप्लीट करनी पड़ेगी फिगर। मीन्स ये सब कुछ नंबरिंग सोचने के बाद मीन्स आपने ये पूरा ऐसे कंप्लीट करना, हर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड है तो वो होंगे ही होंगे, 4 कंप्लीट करने होंगे। मीन्स हर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए, यहाँ पे भी 4 बॉन्ड हर कार्बन के साथ कंप्लीट होने चाहिए। तो बेसिकली अब इसका नाम क्या हुआ था, 4 स्लैश प्रोपाइल, सॉरी 4 स्लैश, देखो हमारे पास नंबरिंग क्या थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मीन्स ये 9 थे हमारे पास पेरेंट चेन में कार्बन के एटम, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट थे, मीन्स इनको नंबर नहीं मिला, ये 2 है तो इसलिए इथाइल, यहाँ पे 1 था तो मिथाइल, 4 क्योंकि इनके ऊपर 4 है ना, दोनों के ऊपर 4 स्लैश इथाइल, फिर पेरेंट चेन में 9 है तो इसलिए नॉनेन। अब हमारा अगला रूल देखिएगा, मीन्स ये हमारा रूल हो गया कि बेसिकली इसमें सिर्फ यानी कार्बन था, मीन्स अब हेट्रो एटम्स भी तो हो सकते हैं बेसिकली, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन या ऑक्सीजन कुछ भी, मीन्स अब ये हेट्रो एटम्स अगर हो तो हमारा नामकरण कैसे होगा, ज़रा ध्यान से देखना। तो अगर आपके पास जैसे ये कार्बन की चेन है, यहाँ पे क्लोरीन लगा, यहाँ पे ब्रोमीन लगा, नंबरिंग कैसे शुरू करूँ, ऐसे कि ऐसे, कन्फ्यूज़न हो गई ना कि कैसे करें। अब ये कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए IUPAC ने रूल बनाया, ऐसे नंबरिंग शुरू करूँ इस सिचुएशन में कि ऐसे करूँ। मैं कहूँगा पहले तो ये रॉन्ग है, ये कहूँगा राइट है। ऐसा क्यों, हमारे को देखो जी यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ब्रोमीन एंड क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है, हमारे यहाँ पे ब्रोमीन एंड क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है। अब अल्फ़ाबेटिकली क्या चीज़ पहले आती है, अल्फ़ाबेटिकली हमारी पहली चीज़ आती है बी, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में बी पहले आता है, तो इसको सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए, मींस बी सबसे छोटा नंबर है तो यहाँ पे इसके ऊपर 2 आएगा, और सी बाद में आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो फिर मींस इसको यानी बड़ा नंबर मिल सकता है, मीन्स 1 2 3 4 5, यानी अब हमारे पास इसका नाम क्या होगा, 2 स्लैश ब्रोमो, 4 स्लैश क्लोरो, फिर पेरेंट चेन में कितने कार्बन के एटम है, 5, पेंटेन। सो ये हमारा IUPAC की तरफ से रूल दिया गया कि जोन से भी हमारे
अगर हेट्रो एटम्स जैसे क्लोरीन ब्रोमीन थे, अब नंबरिंग में प्रॉब्लम आ रही थी कि नंबरिंग इधर से शुरू करें कि इधर से शुरू करें। तो हमने नंबरिंग किस तरफ से शुरू करनी है कि जैसे हमने देखना है अल्फ़ाबेटिकली बी पहले आता है सी से, तो बी को सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए। अगर ऐसे करेंगे तो बी को चौथा नंबर मिल रहा है, मीन्स वो IUPAC के रूल के ख़िलाफ़ है। तो मीन्स अल्फ़ाबेटिकली ये सबसे छोटा डिजिट, बी सबसे पहले आता है तो इसको छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो अभी हमारा ये सेकंड रूल मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया। अब यानी आपको ये क्वेश्चन इतना छोड़ देंगे मार्क्स टीचर नहीं देगी, मीन्स आपको अब कंप्लीट करना पड़ेगा। कैसे? हर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, आपने 4 बॉन्ड्स कवर कर दिए। और इसके साथ आपकी ये हमारा सेकंड रूल ख़त्म हो गया। नेक्स्ट रूल्स के लिए नेक्स्ट वीडियो की वेट करिए।